ओम शांति। ओम शांति। कल क्या सुना है? हाँ, ड्रामा के बारे में समझा। ईथर तत्व ही ड्रामा है। हाँ? और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही ईड़ा पिंगला सुषुप्ना नाड़ी है। यही सतो रजो तमो है। और यही ब्रह्मा विष्णु शंकर है। हर एक में ये तीन एनर्जी है। और हम अभी ब्रह्मा बाबा मुख्य है, लेकिन उनके साथ हम सभी सेम एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं। जो बैलेंस करते हैं वही नंबर 1 में आते हैं। ब्रह्मा बाप समान बनते हैं वही। और हम्म या सारा ब्रह्मांड, नक्षत्र, ग्रह, राशि जो भी है, सब ये 9 लाख आत्माएं जो कुल देवी है, डीएनए, यही डीएनए है, उसकी ही सारी वंशज, सारा विश्व है, वो ही पूर्वज है। हम्म हाँ, हाँ, डीएनए से सब मालूम पड़ सकता है कि हाँ, कि उसके पिछले वाले कौन कौन थे और आगे वाला कौन कौन कैसा था, उसका चेहरा, ये एक्यूरेट लिखा है साइंस वालों ने। तब हमें पता चला कि ये ऐसे ही हो सकता, बाकी डीएनए में कैसे हो सकता। और तीन शक्तियाँ, त्रिमूर्ति, यही ये तीन शक्तियाँ और तीन शरीर। हाँ, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल में जब कोई भी कर्म की भोगना आ जाए तो वो समाप्त करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए। स्थूल रीति से भी करना पड़ता है, चाहे प्रॉब्लम है, चाहे शरीर की बीमारी है। सूक्ष्म शरीर दुआओं से खत्म होता है और कारण शरीर बाबा की लाइट से, डिवाइन लाइट से होता है। दुआओं से कारण शरीर साफ नहीं होता, क्योंकि ये दोनों शरीर, स्थूल और सूक्ष्म को बनाने वाला जो है वो कारण शरीर है, मुख्य कारण शरीर है। क्योंकि हमारे विचारों से ही आत्मा की शक्ति घटती हो और बढ़ती है। तो कारण शरीर ओरा है। जब तक हम बाबा से जोड़कर उसकी एनर्जी ना लोए, तब तक कारण शरीर साफ नहीं होता। और अमृत वेला 4 से 4:45 का अमृत वेला बहुत बहुत महत्व का है। कई बार कई क्या करते हैं कि मम्मा तो 2 बजे उठते थे तो 2 बजे उठते हैं, फिर 3 बजे सो जाते हैं, अमृत वेला ही करना है। लेकिन ये बहुत रॉन्ग मेथड है। 4 से 4:45 का पहले फिक्स करो, फिर थोड़ा आगे बढ़ते जाओ, पीछे बढ़ते जाओ, करते 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 बढ़ाओ। 10 से 12 की नींद बहुत महत्व की है। वो जो चक्र बीटा अल्फा थीटा डेल्टा में मैंने बताया, वो चक्र जब शुरू होता है और वो जो पहली नींद 10 से 12 के बीच की पहली नींद सबसे ज्यादा शक्ति भरती है। इसीलिए कभी भी 10 से 12 की नींद को ऐसे वैसे गंवाना नहीं है। वो सभी चक्रों में वो पहली चक्र बहुत शक्ति भरती है। तो हमने ये सब समझने का प्रयत्न किया कि योग की पहली अवस्था फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो मंजिल टिकेगी नहीं, 4th स्टेज में जा नहीं सकेंगे। हाँ, बीज रूप स्थिति चौथी मंजिल है ना। तो इसके लिए मैंने आज हम ज़्यादा थोड़ा समझेंगे कि उस बीज रूप स्थिति में लंबा समय ठहरने के लिए हम कैसे विजुअलाइजिंग बढ़ाए और सांसों के साथ जोड़े। और तीसरी आज मुद्रा ऐड करेंगे। वो मुद्रा भी हम बताएंगे, हमारे ग्रुप में हम भेजते हैं, जो दिनचर्या मनचर्या सेट करने का ग्रुप है, उसमें हम भेजते हैं कि इस गुण से इससे जुड़ो, तो हमें बहुत मदद मिलती है।
तो आज हम आगे बढ़ाएंगे। आज भी बाबा ने कहा कि याद और वर्षे को बाप और वर्षे को याद करो। क्यों बाबा कहते हैं कि हमेशा के बाबा को ही याद करो और वर्षे को ही याद करो? आज साइंस ने बहुत सारी चाबियां ढूंढी है। कहते हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है तो लिस्ट बनाकर उसके सामने जो आपको चाहिए वो लिखो। वो जो हो रहा है उसको भूलो, जो आपको चाहिए वही सोचो। योग क्या है? सोचना और तीसरा नेत्र से देखना, दोनों साथ साथ चले तो आपकी स्टेज बढ़ती है। तो अभी बाबा भी हमें यही कह रहा है कि आप अभी परमधाम में आपको आना है, सारे विकर्म विनाश करना है, इसीलिए मुझे याद करो। ये दुनिया तो अभी विनाश होने वाली है। हाँ, वर्षे को याद करो क्योंकि आपको स्वर्ग में जाना है। तो यही चीज हम जो साइंस वाले बता रहे हैं सफलता के लिए, लेकिन हम इसका उपयोग हमारे पुरुषार्थ में कर सकते हैं। आज दुनिया में सब ये नियम भूल गए हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के नियम और प्रकृति के नियम ये दोनों के विरुद्ध कर रहे हैं, इसीलिए सारी सिस्टम बिगड़ गई है। तो हमें उस नियम अनुसार अगर हम लिस्ट बनाएं, कभी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा तो योग लगता ही नहीं है, मेरे तो नींद बहुत आती है, कब पता नहीं मैं आगे बढ़ूंगी या नहीं, कौन बड़ा है, ये तो सब 9 लाख में आने वाले नहीं है, ऐसा विचार कभी नहीं करना है। हमेशा यही सोचो, मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा हर कार्य सफल होता है, बाप की याद नेचुरल है। सुबह में उठकर 15-20 मिनट हमारा और जागृत मन खुला है। ये सारा मैंने 5 मिनट की एक कमेंट्री रखी है। उसके बाद मैं कहती हूँ कि 21 बार आपको जो चाहिए वो ऑलरेडी है, ऐसा उस पर सोचो। उस कमेंट्री में दूसरा कुछ नहीं है। मैं सबसे अधिक बुद्धिवान हूँ, बलवान हूँ, धनवान हूँ, भाग्यवान हूँ, चरित्रवान हूँ, धैर्यवान हूँ, एकाग्रचित्त हूँ, याद शक्ति से भरपूर हूँ, स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, निर्भय हूँ। ऐसे यही बच्चों को ऐड करके हम सिखाते हैं। हमारे घर में बच्चे 5 साल के थे ना, तब से मेडिटेशन करते हैं। अभी बच्चों के बच्चे भी, उसके लिए ये कमेंट्री बनाई, अभी सबके लिए रख दी। तो ये है, तो सुबह में 15-20 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत खुला है ना, उस समय आप जो भी सोचेंगे वो जल्दी जल्दी एक्टिव होगा। और रात को सोते समय वही चीज सोचते सोचते सो जाओ जो आपको चाहिए। पुरुषार्थ की हम तो पुरुषार्थ में ही यूज करेंगे, तो ये कर सो जाओ तो सारी रात उसके ऊपर काम करेगा। तो सुबह का समय को हमें 4 से 4:45 से जोड़ने का प्रयत्न करो, और निंद्राजित तो बनना ही है। क्योंकि और आंख कभी बंद नहीं करो, क्योंकि आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर बन गया है। आंख बंद किया तो वो हॉर्मोन्स रसायन उत्पन्न करना शुरू करेगा और आपको सुला देगा। ये सॉफ्टवेयर बना है, उस सॉफ्टवेयर को अभी हमें बदलना है। इसीलिए बाबा कहते हैं आंख खुली रखो, स्ट्रेट बैठो, तो एनर्जी फ्लो अच्छी रीति होगी। ये सब हमें आगे बढ़ाने की रास्ता है, अलग अलग रीति से हम करते हैं। तो बाबा को याद करना है क्योंकि हमारे विकर्म विनाश होना है। दिन भर में हम जो भी विचार करते हैं, अगर हम दुनियावी चीजों का विचार करते हैं तो वो हमारे अंदर ब्लॉक करता है, क्योंकि एक विचार हमारे शरीर में जाता है और चारों ओर फैलता है, प्रकृति के साथ मिलता है, उसमें रिएक्शन होता है और प्रैक्टिकल में आता है। तो जब ये जो नेगेटिव विचार है वो अगर हमारे अंदर चलता ही रहता है तो बाबा की लाइट आ नहीं सकती, ये ब्लॉक करता है। इसलिए बाबा कहता है मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा मुझे याद करो। तो ये बीज
हमें बीज बनना पड़ेगा, तो ही अंकुरित होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए जब हम ऐसा विधि अपनाते हैं तो सोचना, बोलना, करना तीनों समान हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, हमारे अंदर अभी तक ज्ञान रग रग में नहीं बैठा है। कोई किसी ने कुछ कहा, वो बातों को हम पकड़कर इतना नए कर्म बना देते हैं। और अभी तो एक का पदम गुना है। कर्म आपका आया, भूल किसी की जो आपको टॉर्चर करे, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, जहाँ भी ब्राह्मणों के साथ भी हिसाब किताब तो है ना, 84 जन्म का है तो आएगा। तो उस समय हमें तुरंत फुल स्टॉप लगाकर अच्छा अच्छा सोचना शुरू करना है। ये अवस्था तब बनेगी जब आप योग की पहली अवस्था पक्की करेंगे। आपकी पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाएगी, सातों चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बन जाएंगे, नेगेटिव विलीन हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसा करेंगे, जब आपका अनाहत चक्र तक आप पहुंच जाते हैं तब आप न्यूट्रल हो जाते हैं, तब आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। तो अनाहत तक पहुंचने के लिए ये सारी विधि हमने बताई है। इसीलिए एक पंडित की कहानी थी, शास्त्रों वाला बोलते हैं, कहते हैं कि एक पंडित था, वो बहुत सारा दिन सबको सिखाता रहता है, भाषण करता, लोग बहुत सुनने आते। तो सुनते समय वो देखते नहीं है कि कोई सोता है या जागता है, सुनता है या नहीं सुनता, क्योंकि अंदर कुछ गया नहीं है। बस उसको एक देह अभिमान था कि मैं अच्छी रीति सब कुछ कर सकता हूँ। और सुने ना सुने, प्रैक्टिकल करे ना करे, कोई देखता नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक टैक्सी ड्राइवर था, तो ये टैक्सी में बैठा और टैक्सी ड्राइवर इतनी फास्ट गाड़ी चलाता था, हाँ, कि अटैक आ जाए। तो पंडित तो एकदम चीस करने लगा कि भाई तू धीमी चला। पहले माने ही नहीं, क्योंकि उसका नेचर है कि वो फास्ट ही चलाता, कभी भी स्लो चलाता ही नहीं वो उसका। और सबको भगवान की याद में बैठा देता, क्योंकि उस समय क्या होता सब बाबा भगवान की याद में, जो भी भगवान है उसके याद करना, भगवान बचाना बचाना, भगवान बचाना, भगवान आओ, भगवान करते हैं ना। तो सब ऐसा करता थे। तो वो सुनता ही नहीं पंडित, और हुआ एक्सीडेंट। बोले कि एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट हो गया। अब दोनों की मृत्यु हो गई। ऊपर गए तो पंडित को नरक में भेजा और ड्राइवर को स्वर्ग में भेजा। क्यों? पंडित के, मैंने इतना लोगों को समझाया, इतना लोगों को सुनाया, कितना आपका ज्ञान दिया, फिर भी आप मुझे क्यों नरक में भेजो? और ये ना पूजा पाठ करता है ना कुछ करता है, सारा दिन टैक्सी ड्राइवर का सब खाता पीता सब है, तो उसको स्वर्ग में। तो भगवान ने कहा, देखो तू लेक्चर सुनाता था लेकिन तेरे अंदर कुछ नहीं गया, इसीलिए तू तू तेरी मस्ती में ही था कि मैं बहुत अच्छा करता हूँ। अब लेकिन धारण नहीं हुआ तो दूसरों को असर नहीं हुई, दूसरे कोई बदलते ही नहीं थे, ना भगवान का नाम देते थे। और ये टैक्सी चलाता था सब दिल से, सारा दिन लोगों को, कितने लोगों को उसने मेरी याद में बिठा दिया, इसीलिए उसको स्वर्ग मिला और तुझे नर्क मिला। इसीलिए हमारे साथ भी ऐसा ना हो, हम किसी को कहे तो पहले, क्योंकि हम किसी को कहे ना और हम जीवन में आचरण में न लाए, चाहे लौकिक में कहो चाहे अलौकिक में कहो, तो अंदर न गया हो तो सामने वाले के कितने संकल्प चलेंगे, तो उसके जो संकल्प चले वो हमारा बोझ बन जाता है। उसके कर्म बनते हैं लेकिन हमारे तो उस बोझ चढ़ता है। इसीलिए गृहस्थ में रह के भी हम आगे जा सकते हैं अगर हम चाहे तो। बाबा कहते हैं ना, इसे कभी ऐसा नहीं सोचना है कि हम कैसे आ सकते हैं, आ सकते हैं। इसीलिए हमारा लक्ष्य को देखकर आगे लक्षण लाने का पूरा पुरुषार्थ करो। लक्ष्य क्यों, लक्ष्य के ऊपर ध्यान नहीं रहता क्योंकि लक्ष्य में दृढ़ता नहीं है। कभी कभी हम डोल जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं, और दृढ़ता नहीं होने का कारण एकाग्रता नहीं है। और एकाग्रता तब आएगी
जब हमारा जीवन तपस्यामय हो, सिर्फ तपस्या नहीं, जब तपस्यामय जीवन हो जाता है तो तपस्या नेचुरल हो जाती है। हमारे रग रग में सारी ज्ञान बैठ जाता है। तो ये तपस्यामय जीवन के लिए बाबा ने 5 बातें बताई थी। हाँ, 5 को जीतना है। कौन कौन सी याद है? माया जीत, प्रकृति जीत, निंद्रा जीत, फिर संस्कारों पर जीत, फिर कर्मेंद्रियों पर जीत। 5 जीत पानी है। अगर 5 जीत पा लिया, कर्मेंद्रिया जीत, निंद्रा जीत, माया जीत, प्रकृति जीत एंड संस्कारों पर जीत, ये 5 जीत आया तो आपका जीवन तपस्यामय हो जाएगा। और तपस्यामय जीवन माना फिर उसको तपस्या करनी नहीं पड़ती, तपस्या नेचुरल हो जाती है। योग लगाना नहीं पड़ता, बार बार बाबा की एनर्जी मैग्नेट की तरह हमें खींचती रहेगी। 2 मिनट मिली, चलो बाबा के पास बैठ के थोड़ा योग कर ले। 5 मिनट मिली, चलो बैठे। आज अकेले है, चलो योग भट्टी कर ले। खींचेगी मैग्नेट की तरह। जितना हमारा क्लीन होता जाएगा, नेगेटिविटी खत्म होती जाएगी। खींचेगा, कितनी खींचान होगी, कभी आलस्य अलबेलापन पर तो नाम ही नहीं होगा। इसीलिए ये अगर हम लक्ष्य के अनुसार लक्ष्य नहीं लाए तो भी आगे नहीं बढ़ते। लक्ष्य तो है सबका, लक्ष्मी नारायण बनना, आज भी कहा था सुबह में, हाँ, कि लक्ष्मी नारायण बनना है। लेकिन चेक करना है कि लक्ष्मी नारायण बनने के लिए ब्रह्मा बाबा और मम्मा बाबा के साथ का कितना हमारा नजदीक का हो गया है। रोज चेक एंड चेंज। तो ये जो उस दिन दीदी ने भी कहा था कि कैसे वो बहन का निश्चय हिल गया, हाँ, कहानी बताई थी ना। तो निश्चय हिलने का कारण क्या है, क्यों हिलता है? क्योंकि कब निश्चय हिलता है? जब हमारे घर में कोई ऐसी परिस्थिति आई, बाबा मदद नहीं करता, और या कोई इतनी कड़ी परिस्थिति आई, बाबा सुनता ही नहीं है, या हमारा स्थलांतर हो गया, दूसरे जगह पे जाना हुआ, या दूसरे देश में जाना हुआ, तो थोड़ी थोड़ी आलस्य अलबेलापन आ जाता है। हाँ, फिर को पुरानी बातें भी याद आती है, अभी ये करने से तो कुछ हुआ नहीं, चलो ये करे। इसका कारण फाउंडेशन कच्चा, पहली योग की अवस्था पक्की नहीं है। हम जब अफ्रीका में थे, ज्ञान तो वेदांती बहन पास से लिया था, तो उस फाउंडेशन पक्का था क्योंकि वहां रेगुलर थे। अमेरिका गए तो वहां तो जा ही नहीं सकते, घर में बैठ के ही ये सब किया। दूर है, कौन ले जाए, 1.5 घंटे का रास्ता, और संडे को एक ही, आप अपने टाइम पे नहीं जा सकते, यहाँ जैसे सेंटर खुले ऐसा नहीं है। संडे को एक ही दिन, एक वीक में आपको जाना है, वो भी सुबह का टाइम 6 से 9। इसीलिए घर पे ही किया। आज 23 साल से हम कर रहे हैं ये घर पे। जब यहाँ आते हैं तो ठीक है, बाकी वहाँ तो हम घर पे ही करते हैं। लेकिन कोई चीज, कभी कभी तो कोई ऐसा हो जाता है ना, घर में होते हैं, फाउंडेशन कच्चा है तो आलस से आ जाता है, चल कुछ क्या, एक दिन नहीं गए सेंटर, 2 दिन नहीं, तो ऐसा होता है ना, थोड़ा ढीला आ जाता हो जाते। और अमेरिका लंदन जैसा देश में तो पैसा भी कमाने की, तो कभी कभी वो भी वापिस आ जाता है कि थोड़ा कमा ले, अच्छा है, चलो ये तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा, तो जितना हमारा फाउंडेशन पक्का है, इतना हमारे योग की अवस्था बढ़ेगी और हम कभी भी हिलेंगे नहीं। दूसरा, 7 दिन हम सेवा करते हैं, क्या आपको योग में सेवा के विचार आते हैं? आते हैं ना, सबको आते हैं, क्योंकि दिन में जो सोचा वो आना ही है, वो आना ही है, क्योंकि ये तो लेयर्स बने हैं ना। अभी ये जब विचार आता है, 2 चीज है, योग में विचार आए लेकिन आप अलर्ट है, उसकी गहराई में नहीं जाते। जो विचार, जो योग के विचार है वो पकड़ के रख सकते हैं, तो वो विचार आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, आएगा चला जाएगा।
लेकिन आप जब उसके फीलिंग में चले जाते हैं, उसका चिंतन करने लग जाते हैं और गाड़ी पाते से निकल जाती है, योग की जगह ये बातें चालू होती, तब आप उसके साथ जुड़ते जाते हैं कर्म से। बाकी विचार आया, लेकिन आप चिंतन कर रहे हो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और उसकी जो कमेंट्री है जो आपको चलानी है उस पर ही आपका ध्यान है, आएगा चला जाएगा, उसमें आपसे कोई कर्म नहीं बनेंगे। लेकिन जब आप कर्म में उसको फीलिंग में लाएंगे तो कर्म जरूर बनेंगे। इसके लिए दिन में ही उसको फुल स्टॉप लगाने का प्रयत्न करो, क्योंकि दुआ तब मिलेगी जब हमारे अंदर के वाइब्रेशंस परिवर्तन होंगे, तब दुआ मिलेगी। बाकी वाइब्रेशंस हम, इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं जो सेवा से आपको संतुष्टता नहीं है वो सेवा छोड़ दो, जिसका चिंतन है, मगर नेगेटिव चिंतन करके अपना और दूसरों का अकल्याण नहीं करना है। इसीलिए अवस्था बनाएंगे तो जैसा सोचोगे, उसके साथ इवन प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में क्यों फायदा नहीं होता है, कारण यही है कि हाँ, जो लोग प्राणायाम या वॉकिंग करते हैं, विचार नेगेटिव, सारा दिन कचरा ही चलता है। अभी ऑक्सीजन के साथ परमात्मा एनर्जी, कॉस्मिक पावर कहते हैं, प्राण शक्ति, वो आती है, और वो आएगी विचारों से, जो हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर को साफ करती है। तो विचार अगर पॉजिटिव नहीं है और प्राणायाम कर रहे हैं तो ऑक्सीजन पहुंचेगा, लेकिन एनर्जी नहीं आएगी, बैटरी नहीं चार्ज होगी, फायदा जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। इसीलिए हमें ये बहुत ध्यान देना है कि हमारे विचारों का परिवर्तन हो जाए। अभी बाबा के साथ कौन सा संबंध सबसे महत्व का है? सब संबंधों तो बाबा कहते हैं सब जोड़ना है। तो लोग कमेंट्री करने बैठ जाते हैं, इसमें कमेंट्री होती ही नहीं। क्या आपके घर में संबंध जोड़ना है तो कमेंट्री करेंगे? नहीं। लेकिन जो संबंध आपको खींचता है उस समय बाबा मेरा है, बाकी उसके लिए कमेंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो 3 संबंध तो है, बाप, टीचर और सदगुरु, बराबर, ये तो रोज हमें पढ़ाता है, सब कर पालना देता है, बराबर है। लेकिन एक चौथा संबंध है जो हमारे पुरुष हमारा भाग्य बनाता है। हाँ, बच्चा बनाना। अभी बाबा तो पूछता है आपके कितने बच्चे हैं, तो हम कहेंगे 3 है, तो चौथा तो आप हो। लेकिन चौथा बच्चा कहना अर्थात क्या? जितना आप एक बच्चे के लिए कर रहे हो उतना बाबा के लिए करना। अगर 3 बच्चे का वर्षा दे रहे हो, 3 को चौथा भी देना। गाड़ी लाए बच्चे के लिए तो बाबा के घर को भी वो बच्चा बनाना है। हमने तो पूरा बनाया है, पूरा। मैं तो कहूंगी मैंने तो ज्यादा बना दिया है, क्योंकि पता है कि यही हमारा भाग्य बनाएगा। जितना हम बाबा को बच्चा बनाकर सफल करेंगे उतना हमें वो, बाबा कहते हैं ना, आपका लौकिक बच्चा तो ध्यान नहीं देगा, रखेगा, लेकिन मैं पूरा ध्यान रखूंगा, और रखता है। कई बार हमें सब पूछते हैं, तो मैंने कहा मैं बताऊंगी कि कैसे हुआ ये। हमारे वैसे तो मैं 88 में ज्ञान लिया था। अभी ये बुक मेरे हाथ में आई थी यूनिवर्सल सबकॉन्शियस पावर की, और उसका उपयोग करके हमने बहुत कुछ सफलता प्राप्त की, स्वस्थता प्राप्त की। फिर बाबा की बुल्ली को एक एक बातों को मैं लिखती थी, इवन मधुबन जाऊँ तो भी लिखूं, सब पॉइंट को अच्छे से उतारूं। तो इसमें बार बार आता कि अभी बच्ची 2 रोटी खाना है ना, इतना पैसा है तो सेवा में लग जाओ। तो हमें ये, जब हमें साक्षात्कार हुआ था 96 में, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था,
ब्रह्मा बाबा में, और अंदर से एक प्रेरणा, क्योंकि मुझे योग नहीं आता था, तो बहन ने कहा था बातें करो, तो हम बातें करते थे कि आप, मुझे तो कुछ पता नहीं है भगवान कौन है, मैं तो बस मुझे तेरे साथ आना है। श्री कृष्ण के साथ जो बातें करती थी वो करने लगा। तो एक दिन श्री कृष्ण दिखाई दिया मुरली बजाते, और अंदर से एक प्रेरणा का झरना जैसा आया कि तू जिसको ढूंढ रही है वो मैं ही हूँ, आगे बढ़। उसी दिन से हमने सब छोड़ा, भक्ति मंदिर सब दे दिया। 2 माला करने हूँ मैं मंदिर में जाती थी, सब छोड़ दिया। और बाबा कई बार कहते हैं ना, जिस ज्ञान की पराकाष्ठा पहुंचेगी ना उसको भक्ति का अंश रहेगा, ना ही कोई उमंग उसके लिए सहारा चाहिए। वो तो लौकिक वालों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। अगर बाबा ही हमारा सब कुछ है तो क्या चाहिए है? इसीलिए अगर हमें पूछे आप बाबा से कितना प्यार करते, तो सब क्या कहेंगे? बहुत प्यार करते हैं। दुनिया वाले भी कहेंगे ना कि भगवान को हम तो बहुत प्यार करते हैं। अभी बैरोमीटर कौन सा है? हमारा प्यार बाबा से पूरा है, उसका बैरोमीटर क्या है? माप तो ताव आता है तो बुखार में भी चेक करते हैं ना कि कौन सा कितना तेज है, क्या है। तो बैरोमीटर होता है, तो यहाँ भी बैरोमीटर होता है ना हर एक चीज का। बाबा बाबा का कहला कितना करते हो? जैसे हमने लौकिक में जिससे हमें प्यार होता है, वो उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, सब एडजस्ट करके उसके समान बनते हैं, है ना? ऐसे ही बाबा के लिए कितना प्यार है, उसका बैरोमीटर यही है कि आप कितना उसका कहना करते हो। दूसरा, आप अकेले हो, महीना 2 महीना तक कोई है नहीं घर में, ना टीवी चलाते हो, कोई खींचता है, ये देखना है कि बाबा ही याद आता है, टाइम पासिंग प्रॉब्लम होता है, ये सब बैरोमीटर है। तो जब बाबा ने ये मुरली में कहा ना, तो हमने सोचा कि अभी ये चीज़ बहुत अच्छी है, चलो सेवा में लगना। अभी एकदम लग्जरियस लाइफ, कभी ग्लास भी यहाँ से यहाँ नहीं रखा था, बहुत बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर थी। 2001 में सब छोड़ दिया युगल ने और हमने। 2001 से कुछ इनकम नहीं है, बैठे बैठे खाते हैं। तो ये फिर क्यों? क्योंकि मैंने यूज किया, लेकिन लोगों को समझाने के लिए हमें बहुत कुछ खुद को समझना पड़ता है। एनर्जी का उपयोग क्या, लेकिन दूसरे के माइंड में बिठाना इजी थोड़ा है, इसीलिए सब रिसर्च करना पड़ता है। तो पहले पहले तो कोई इतनी सेवा नहीं थी, बाबा को रोज पूछते, बाबा के तैयार हो जा, सेवा मिल जाएगी। इसका भी मैंने वीडियो रखा है यूट्यूब ऊपर, लौकिक से अलौकिक जीवन बनाकर सेवा में बाबा ने कैसे एक एक स्टेप में मदद की। और 18 वीडियो रखी है कैसे योग युक्त होकर सभी धारणाएं की, कि जिससे सबका हमें सपोर्ट मिले। तो ये 23 साल से इसके पीछे, कि बस एक ही धुन लगती है कि हमारे जो भाई बहन ऑलरेडी बीके हैं वो आगे बढ़े। इतना सब कुछ, सब जीवन सरेंडर किया, सब दुनिया का छोड़ा, तो फिर हम क्यों पीछे रहे? इसीलिए हमारा एक ये, और दूसरा बाबा का मैसेज देके बाबा के बच्चों को ढूंढना। पहले मैं माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट यही कराती थी, और तभी ये मुझे तब पता चला, तब योग लगा कि भाई हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। ये सारी बातें समझी तब योग सीखे, और फिर योग के प्रयोग। परिस्थितियाँ बहुत आई, बहुत। बाबा ने, जब हमें ये जॉब छोड़ने वाले थे हम, तो मैंने बाबा को पूछवाया, वेदांती बेन तो ट्रांस में जाते हैं ना, और वहाँ हम फ्री है उसके साथ, तो एकदम फ्री थे। तो मैंने कहा, बेन बाबा को पूछ के आओ ना, ये 3 बच्चियों का क्या करना है, तो पता चले ना कि शादी के बाद कितना बचे, तो इस अनुसार हम प्लान कर सके। उस समय में कोई धारणा में नहीं थी, और मेरी एक डॉटर फुल धारणा में। तो बहन को पूछ के, बहन बाबा को पूछ के आया, तो बाबा ने कहा ये तीनों का कड़े ते कड़ा हिसाब है, ये तीनों की शादी
होंगी, एक भी बहन नहीं बनेगी और आप आगे बढ़ेंगे। मुझे तो बहुत हंसी आई, क्योंकि कुछ की कोई चीज की कमी नहीं घर में, और हम 5 का ही संसार, दूसरा कोई था ही नहीं। तो मैंने बोला क्या है, ऐसी तो कौन सी परिस्थिति आती है? तो बहन को बोला कुछ घोटाला है, जाओ वापिस पूछ के आओ कि ऐसा तो थोड़ा होता है। मैं तो कुछ, आपको तो पता है कि मैं तो धारणा में नहीं हूँ, और ये तो आपकी पहली बेटी तो धारणा में है। तो बहन ने यही कहा, मनुष्य मिस्टेक कर सकता है, भगवान कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकता। आप देखते जाओ क्या क्या होता है। और हुआ, बहुत हुआ। हम बाबा के एक ही आभार मानते हैं कि हमें तैयार कर दिया, और उससे इसके बदले में मेरा योग इतना बढ़ गया, इतना योग का प्रयोग तो जैसे खेल हो गया। ऐसा योग का प्रयोग करते 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 कहाँ से कहाँ बाबा ने पहुंचा दिया। इसीलिए हमने यही देखा कि हमारे अंदर शक्ति है और बाबा है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। कई कई चीजें ऐसी हुई जो मैं कल भी मैंने आपको कहा था। अभी दूसरा दो मेरी बेटियां लंदन थी, एक अमेरिका थी। अमेरिका वाले हर साल 55,000 लॉटरी टिकट लगाते हैं, कंप्यूटर पिक करती है फॉर्म, और आपको ग्रीन कार्ड 55,000 को मिलता है। तो लंदन वाली तो अमेरिका जा सकती है, अमेरिका वाली लंदन नहीं। और हमारी इच्छा थी तीनों एक साथ हो जाए। दोनों को कहा, वो लोग ने फॉर्म भरा योग का प्रयोग से, दोनों एक पहले समय ही क्योंकि एप्लीकेशन तो मिलियनों आती है, सारे कितनी सारी कंट्रीज में थे, दोनों पिक हो गया। योग का प्रयोग देखो। और तीनों एक ही सोसाइटी में मुझे चाहिए था, क्योंकि जिससे एक दूसरे को हेल्प कर सके। और तीनों एक ही सोसाइटी में। फॉरेन में तो हस्बैंड वाइफ भी कभी कभी साथ में नहीं होते, एक दिन में जाते एक शाम को आते। सारा योग के प्रयोग। इसीलिए जितना आप ये बातों योग में इंटरेस्ट बढ़ाओ, जितना योग में इंटरेस्ट बढ़ेगा, कोई चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे अंदर का थोड़ा सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा। अभी हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा बन गया है, मैं तो थक जाती हूँ, सारा दिन इतना थकान लगता है, मैं बीमार हूँ। नहीं, थकते कहाँ हो, मैं बताती हूँ। आपका हाथ से आप काम करते हो ना, एक ही यूनिट यूज होता है। ये वोल्टेज है ना अंदर, यूनिट। घर की लाइट में भी यूनिट यूज होता है ना, वैसे हमारे अंदर भी आत्मा की बैटरी में से यूनिट यूज होते हैं। हाथ से काम करेंगे तो 1 यूनिट, पाँव से चलेंगे तो 2 यूनिट, मुख से बोलेंगे तो 4 यूनिट, आंखों से देखेंगे तो 8 यूनिट, सोचेंगे तो 16 यूनिट, और नेगेटिव व्यर्थ 128 यूनिट। आप सोचो कहाँ आप थकते हो। इसीलिए हमें अपना सॉफ्टवेयर बदलना है। हमारे विचारों से ही फ्रीक्वेंसी बनती है। घर की फ्रीक्वेंसी अगर 5,000 से 7,000 है तो घर नॉर्मल रीति अच्छा चलेगा। लेकिन 5,000 से नीचे गई, हम कोई प्रॉब्लम आया, उसको सोचते ही रहे तो फ्रीक्वेंसी डाउन होती है, कम होती जाती है। तो एक प्रॉब्लम पूरा हुआ नहीं, दूसरा पूरा हुआ नहीं, माइंड चलता ही रहेगा, टेंशन रहता ही रहेगा, इसमें से डिप्रेशन होता है। लेकिन जब आप पॉजिटिव बनते हैं तो 7,000 से ऊपर जाता है, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। प्रॉब्लम आएगा तो भी आपके पास शक्ति है, तुरंत उसको खत्म करके फिनिश कर देंगे। तो ये अभी हमें बाबा के साथ जाना है। पता है कितनी फ्रीक्वेंसी लेवल करनी है? 25,000। परमधाम की फ्रीक्वेंसी 25,000 है। तो अगर हमें बाबा के साथ जाना है तो हमारी इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए जिससे फ्रीक्वेंसी लेवल 25,000 तक पहुंचे, तो उसकी बारात में जा सकेंगे। नहीं तो फिर माड़वे पहुंचना पड़ेगा, डायरेक्ट बार खा खा कर। हाँ, कहीं ऐसा होता है ना, शादी में जाते हैं तो नजदीक वाले नजदीक होते हैं, પછી फ्रेंड होते हैं, और गांव वाले तो
डायरेक्ट खाना खा के वापिस। हाँ, तो हमें भी डायरेक्ट पहुंचना है या भारत में जाना है, वो हमारी चॉइस है। तो जितना आप पॉजिटिव बनेंगे, जितनी ये मैटर सारी समझकर प्रैक्टिकल करेंगे, उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये नेगेटिव वियर डाउन फिर से आपकी ला रहे हैं, उसको स्टॉप करना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि घर के जाले भले साल में एक बार करो, लेकिन मन के जाले रोज साफ करो। अगर मन में जाला लग गया तो भाग्य पर जाला लगेगा। वो साफ करना बहुत मुश्किल है। हमारी जो मृत्यु होती है, हाँ, मृत्यु कब होती है? जब हमारी बैटरी 2.5 से नीचे चली जाती है, तब हमारी मृत्यु होती है। जब और फिर हमारा बैलेंसिंग होता है। चित्रगुप्त कौन है? गुप्त रीति से सबकॉन्शियस माइंड चित्र ले रहा है। एक एक पल आपका भाग्य बन रहा है। विचार बीज है और वो चित्र ले रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन एनर्जी का बैलेंसिंग होता है और वही आपकी नेक्स्ट जन्म का भाग्य बनता है, वो जो प्रिडिक्ट करते हैं। फिर आप उसको बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो ये 6 वोल्ट बैटरी चार्ज होती है फिर से, और 6 से 2.5 तक। मोबाइल में भी ऐसा होता है ना, 2.5 से नीचे जाए એટલે रेड लाइट आते बंद। ऐसे ही यहाँ है। इसीलिए हमें ये तीन एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों एनर्जी ही हमें ये इसको अच्छी रीति समझना है। क्योंकि एटम जो है, एटम से सारी दुनिया बनती है। इसीलिए टेलीपैथी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब काम कर रहा है और ब्रह्मांड हमसे जुड़ा है। इसीलिए हमारी सारी चीजें एक्यूरेट हो रही है। तो अभी ये सब चीजें जो है वो प्रैक्टिकल होवे, उसकी निशानी क्या है? पॉजिटिविटी आ गई, मैं पॉजिटिव बन गई, उसकी निशानी क्या होगी? खुशी। और खुशी तो तुम्हें आप एक है नेचुरल और एक आर्टिफिशियल भी क्रिएट कर सकते हैं ना। योग में पता चलता है कौन किसकी खुशी होती है, वहां हम सीरियस हो जाते हैं। वहां पता चल जाता है कितनी खुशी हमारे होती है। तो पॉजिटिविटी की निशानी है परिवर्तन। हमारे संस्कारों में परिवर्तन आ जाता है। चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में परिवर्तन दिखाई देता है। ज्ञान तो इसलिए फिर हमें सब कुछ दुनिया से कंप्लीटली, क्योंकि जब आप अनाहत चक्र तक पहुंचेंगे ना, वैराग्य करना नहीं पड़ता है, वैराग्य हो जाता है। जब आप अनाहत चक्र तक पहुंचेंगे, ऑटोमेटिक आप दुनियावी चीजों से डिटैच, ना आपको कहाँ जाने का मन होगा, ना कुछ खाने पीने का, ना घूमने फिरने का। हर बार आपको यही याद आएगा कि मुझे कैसे बाबा की सेवा करनी है। कोई चीज में आपका मन नहीं जाएगा, डिटेच। वैराग्य इसीलिए करना नहीं पड़ता है, वो हो ही जाता है। बस हमें अभी मैं कुंडलिनी चक्र की बात कर रही, तो आप कुंडलिनी चक्र की बुकें पढ़ना शुरू नहीं कर देना, टाइम वेस्ट नहीं करना। ये तो मैं दुनिया को समझाने के लिए किया था। ये कुंडलिनी चक्र दुनिया वाले बहुत सारे बता रहे हैं, इसमें जो जाएंगे तो पागल हो जाएंगे। इसीलिए ये सिर्फ समझने के लिए अच्छा है। दुनिया में नीचे से बूढ़ाधार से ऊपर खोलना, फिर और मंत्र बोलते हैं। यहाँ कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। बाबा ने आके हमें सिंपल भाषा में बताया, आप गुणों का चिंतन करना शुरू कर दो, सारे गुण बाहर आएंगे। ऊपर से नीचे जाना है, नीचे से ऊपर नहीं। ज्ञान जितना आएगा, कुंडलिनी खुलेगी, आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। इसीलिए हम इस पॉजिटिविटी नेचुरल लाते जाएंगे, साते चक्र खुलते जाएंगे, नेचुरल हो जाएगा। मैं भूलूं इसके पहले एक कोरोना, 3 दिन से मैं सोच रही हूँ लेकिन भूल जाती हूँ बातों। टाइम हो जाता है, घड़ी तो चल रही फास्ट एकदम। हाँ, 6:15 हो गया। कोरोना, हमें जीजीआरसी को कोरोना फ्री बनाना है ना।
मैंने हेल्थ के टॉपिक में भी आपको बताया था, शायद आप सब भूल गए हो। हाँ, तो उस टाइम कराया था। रोज नाक में 2-4 घी के ड्रॉप डालो। कोरोना और कुछ नहीं है, सीवियर सर्दी खांसी। अगर आप नाक में डालेंगे सुबह में, अगर बाहर निकलो तो घी लगा के निकलो। वो क्या करेगा, वो एंटीबैक्टीरियल है, वो जर्म्स को वायरस को अंदर जाना ही नहीं देगा, बैक्टीरिया को वहां ही चिटका कर मार डालेगा। कभी पहले मुझे हर सीजन में इतनी सर्दी खांसी होती थी, खांसी तो जाए ही नहीं, और फिर अभी फिनिश नहीं हुई तब तो दूसरी सीजन आ जाती थी। दिन में साल में 3-4 बार होता था। आज कितने साल से मुझे हुई ही नहीं है। और ये घी का जब से मैंने पढ़ा है तब से मैं करती हूँ। सबको घर में कोरोना हुआ था, मुझे नहीं हुआ, मैंने सबकी दवा सारवार की। तो ये कारण, कभी भी आपको कोरोना होएगा ही नहीं। और अगर हो गया, चलो आप भूल गए, कभी कभी वायरस घुस गया, तो दिन में 3 बार लगाओ। जब भी आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, घी लगा दो, थोड़ा लेट डाउन जाओ, नाक खुल जाएगा, सांस लेना शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छी दवा है। तो इसीलिए ये अभी जब हम ये करते हैं तो हमारी 5 इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाती है। इसीलिए गीता में कहा है कि हर समय, हर सेकंड आपका बुद्धि मन को फॉलो करती है। जो मन में विचार लेयर्स अनुसार निकलता है, उस अनुसार कार्य कर्म करते रहते हैं। हमें अच्छा करना होता है, बदलना होता है तो भी नहीं हो सकता। लेकिन वही बुद्धि जब शुद्ध पवित्र बनती है, बाबा कहते हैं ना गोल्डन एजेड, सोना की दिव्या, वो बनती है तो ऑटोमेटिक बुद्धि गोल्डन बनाना, अर्थात इंद्रियों हमारे हाथ में आना, तब बुद्धि जो कहेगी वो मन करेगा। ये एक मशीन बन जाएगा। इसीलिए साइंस वाले भी कहते हैं जो मेडिटेशन करते हैं वो उसके हाथ में इतना कंट्रोल आ जाता है, वो जब चाहे जहां चाहे वहां मन और बुद्धि को टिका कर जीवन में जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जहां मन और बुद्धि एकाग्र होती है, जिस चीज पर होती है, चाहे अंदर चक्रों पर या बीमारी पर करेंगे, वहां मन बुद्धि एकाग्र करेंगे तो ये समाप्त होगा। और अगर आप कोई भी चीज सफलता प्राप्त करनी है, उस पर टिकाएंगे तो वो चीजें हमारे नजदीक आएगी। जैसा एनर्जी आ रही है तो आना शुरू, एनर्जी जा रही है तो जाना शुरू। जरूरत है मन और बुद्धि को एकाग्र करना। इसीलिए ये जब हमारी 5 इंद्रियां जब कंट्रोल में आ जाती है तो ऑटोमेटिक ये मशीन की तरह काम करेगा। आप सब कर रहे हो, लेकिन मन बुद्धि जहाँ टिकाना हो, शायद आप वीडियो सुन रहे हो, सब काम कर रहे हो, तो मन बुद्धि वहाँ ही रहेगा, काम होता रहेगा। ये एक सारी सिस्टम बन जाती है। अभी हमारे जो मैंने कल भी बताया था कि सांसों के साथ जोड़ो। पहले जो चिंतन आप ये भी कर सकते हो, 3 सांस छोड़ो एक सेंटेंस के बीच। जब आप सांस लेते हो मैं आत्मा, तो एक ऊंडा सांस लो। जो दादी जानकी ने कहा था ना, उससे मैंने बहुत प्रयत्न किया और ये स्टेज इतना इजी स्टेज नहीं बनेगी। बाबा मेरा और मैं बाबा की। दिन में जब भी टाइम मिले ना, बाबा मेरा माना एनर्जी आ रही है वो फील करती थी, और मैं बाबा की माना एनर्जी बाहर जा रही है। ये कर कितना प्रैक्टिस किया, क्योंकि अभी हमारी सांसों की गति उल्टी हो गई है। जब हम सांस लेते हैं तो ऊंडा सांस नहीं लेते हैं और पेट फूलना चाहिए, उसकी जगह के दब दब जाता है। ये क्रिया को पहले सुलटा करना है। तो ये जब ये स्वमान में नहीं रहो तो जब भी आप टाइम मिले फ्री हो, बाबा मेरा मैं बाबा की, तो तुरंत आपको विजुअलाइज भी करो। मैं कल भी कहा था GIF पिक्चर। अगर आज मैं
आपको अगर चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर पर टेक्स्ट करना। एक ग्रुप है, उसमें आपको दिनचर्या ग्रुप में ये मुद्रा भी मिलेगी और मैं ये सब रखाऊंगी जिससे आपको इजी पड़ेगा। एक मैंने बनाया है जीआईएफ पिक्चर का, अभी एक दूसरा बनाने वाली हूँ, सब जीआईएफ पिक्चर अंदर आ जाए। तो वो जीआईएफ पिक्चर को आप, मैंने कल भी कहा था, अगर आत्मा का है तो आत्मा को जीआईएफ पिक्चर को ऐसे देखो और ऊपर अंदर से फील करो, वो अंदर से भी आ रहा है। ऐसे परमधाम का है तो परमधाम को ऊपर कोई जाता नहीं है, हम तो यहाँ ही हैं, लेकिन ये सारा मनोचित्रण करते, ये टीवी की जैसा है। तो आप परमधाम ऐसा है, ऐसा सामने लाना है और आप बिंदी वहां है ऐसा देखना है। तो ये दृश्य तैयार करना है और वो तब होगा जब आप बार बार ये चित्र को देखते रहेंगे। स्थूल देखो, सूक्ष्म से भी देखो, फिर थोड़े समय आंख बंद करो और देखो आपके, ऐसा करते करते जैसे स्थूल चीजें आपके अंदर बैठ गई है वैसे सूक्ष्म चीजें भी बैठ जाएगी, तब आप विजुअलाइज इजी कर सकेंगे। तो परमधाम का भी अभी चित्र निकला है कि परमधाम का चित्र पता है ना, ऊपर बाबा, फिर 2 डॉट है मम्मा बाबा। हा? ये 10 डायमेंशन की तरह ही है। फिर जड़े 9 लाख आत्माएं, फिर थर्ड, फिर झाड़ बिखरा हुआ, ये दृश्य तैयार करना है। फिर जो मम्मा बाबा के बीच में हमें बैठ जाना है। ये त्रिकोण का महत्व है, अगर टाइम होगा तो मैं अभी बताऊंगी। त्रिकोण का बहुत महत्व है, सारी चीजें त्रिकोण से जुड़ी है, 9 से जुड़ी है। तो ये बीच में बैठ जाना है, ऐसा विजुअलाइज करना है। फिर जो कल आज फिर से कमेंट्री कराऊंगी, जब ये कमेंट्री में आता है कि अब मुझसे सारे कल्पवृक्ष में ये सुख शांति के किरणें फैल रहे हैं, तो हमें लास्ट में विजन ये रखना है कि बाबा से मेरे में आ रही है और मुझसे सारे कल्पवृक्ष में। बस वो विजन जितना आप देखते जाएंगे उतने विचार कम होते जाएंगे, सांसों के साथ जोड़ने से और विजुअलाइजिंग से वो ऑटोमेटिक विचार कम हो जाएंगे। तो ये विजन, ये सब जीआईएफ पिक्चर है। आजकल बहुत सारे जीआईएफ निकले हैं, आप मंदिरों को भी विजुअलाइज कर सकते हैं, इसका भी जीआईएफ है, कितने सारे जीआईएफ निकले हैं, पता है ना। जीआईएफ तो चित्र आते हैं एनर्जी, पहला तो हमें सहारा लेना पड़ता था सूर्य के किरणों का, लेकिन अभी तो ये इजी है। तो मेरा नंबर है 878 00 62 449 878 00 62 449। इसमें आप टेक्स्ट करेंगे GGRC, ये नंबर और ये नाम, तो मुझे दोबारा पूछना ना पड़े, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। आपको जिसमें भी ऐड होना है, इसमें दिनचर्या मनचर्या जो है उसमें आपको ये मुद्रा के साथ सब कुछ मिलेगा कि सारा दिन क्या करना है। वैसे तो मैंने 8 ग्रुप बाबा ने खुलवाया है। अगर पहले जन्म में आना है तो मैं कहती हूँ 8 ग्रुप का रोज करने का लक्ष्य लेना है कि ये 8 ग्रुप का रोज करना है। ऐसा हम सबको, मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल है कि 6 महीने में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, ये ग्रुप का जो फॉलो करते हैं, क्योंकि हजारों है लोग, कितने स्टूडेंट है, कितने डॉक्टर्स भी अंदर है। डॉक्टर्स का डिप्रेशन हमारी ये मेडिटेशन से गया है, आप सोचो। वो भी न्यूरोलॉजिस्ट, साइक्रेटिस्ट, ऐसा डॉक्टर है। अभी वो आप सोचो, आप हमें कैसे दवा देते होंगे अगर वो उसका नहीं खत्म कर सकते। उसके लिए कोई ना कोई फायदा हुआ तो वो लोग जुड़े हैं हमारे साथ। तो ये है, तो ये जीआईएफ पिक था और हमारी चैनल पर आपको सब कुछ डिटेल में मिलेगा। लेकिन ऐसे ही वीडियो देखेंगे तो अभी तो नए नए तो मैं प्लेलिस्ट में डालने का समय ही नहीं मिला है, लेकिन पुराने सब चीज़ें जो मेन है वो प्लेलिस्ट में डाला है, क्योंकि थोड़े समय के बाद लिस्ट में नहीं आता, कॉमन लिस्ट में सब वीडियो। तो जो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ग्रुप वाइज सब डाला है,
सब राज रखे हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। और आगे सिर्फ सुनना नहीं है, फिर उसकी सारी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसमें से पॉइंट लिखो, उसके ऊपर विचार करो, तो आपके अंदर बैठेगा, तो आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी जितना ही घिसेंगे। तो चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। तो अभी मुद्रा नंबर 8780044, नहीं सॉरी, 62449, 62449, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। तो अभी ऐसे विजुअलाइजिंग पावर बढ़ाओ। आप सोफा पर बैठे हो, आप अपने आप देखो, आप उठ के जा रहे हो, बैठे हो यहाँ, जा रहे हो, किचन में गए, फिर गए बेडरूम में, फ्रिज खोला, एक ऐसा बार बार करते जाओ, ये आपका तीसरा नेत्र खुलेगा। और ये जिया, ये पिक्चर खास करके आत्मा का चेक कर लो। इवन 5 स्वरूप की ड्रिल मैंने रखी है ना, उसमें 5 स्वरूप का विजुअलाइजिंग कैसे करना है वो सब रखा है। वो यहाँ के लिए भी तैयार किया था, मगर ड्रामा अनुसार करने वाला, चलाने वाले भाई नहीं है, इसीलिए नहीं बता सकी। नहीं तो अगर आप विजुअलाइज के साथ कुछ भी करो ना तो जल्दी याद रहता है। तो ये खास करके आप आत्मा का बार बार देखो, जब भी टाइम मिले वो खास मोबाइल में रख लो। दूसरा परमधाम का, ये परमधाम में भी एनर्जी बाबा से मेरे में और मेरे से, ये एक चित्र नया निकला है, वो ऐसा बार बार देखते रहो। और तीसरा परमधाम का फिर लाइट जैसे आ रही है, जा रही है, ये 4-5 चित्र इनफ है। तो जब आप जैसा चित्र परमधाम का, तो वो ऐसा, फिर फरिश्ता का होता है, तो ऐसा करें। अभी इससे हमारा विजुअलाइजिंग बढ़ेगा। दूसरा, सांसों के साथ मैंने कल भी कहा था, ऊंडे सांस लो, नाभि तक ले जाओ, और जब एक एक शब्द बोलो या सेंटेंस भी, बीच में 2 श्वास छोड़ो या 3 श्वास छोड़ो। जब आप सांसें एकदम डेप्थ में लेंगे ऊंडी, तो क्या होगा, नाभि तक जाएंगे तो आपके विचार नहीं आएंगे नेगेटिव। आपका मन, क्योंकि मन और बुद्धि बिजी है सांस पर, तो जब आप ऊंडे सांस लेते हो तो फील करो कि एनर्जी अंदर जा रही है, ये जो आपने विजुअलाइज किया है वो चेक करो, और फिर करोड़रज्जु में जैसे घूम रही है। जब आप होल्ड करते हो, ऊंडा सांस लिया, थोड़ी बार होल्ड करो, जितना होल्ड कर सको। होल्ड करते समय फील करो कि करोड़रज्जु में ये घूम रही है और फिर बाहर निकल रही है, चारों ओर फैल रही है। ये दृश्य में आप जितना ये करेंगे उतना व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे। अगर आपको विचार आए उस समय, तो अब पहले पहले हम ऐसे करते थे, हम एक सुरक्षा कवच बना लेते थे निंद्रा देवी के लिए, सबके ऐसा भी हम, लेकिन हम लंबा समय बैठना है तो ये कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ही समय चला जाता है। दूसरा, 3 बार कैंसल, दिन में भी कोई भी विचार आए, कुछ हुआ है, कोई बोल गया, कुछ ऐसा कोई भी विचार आए जो हमारे काम के नहीं है, तुरंत 3 बार कैंसल करो। कोई अगर बोल भी जाए हमें तो तुरंत कैंसल करो, 3 बार कैंसल कैंसल कैंसल। और फिर उसने जो बोला है उसका ऑपोजिट जो पॉजिटिव है वो सोचो 3 बार। तो वो 3 बार जो आप सोचेंगे वो अंदर जाएगा, जो आपने कैंसल किया वो उसके पास चला जाएगा, हमारे पास नहीं आएगा, वो उसके पास रहेगा। तो ये सब शुरुआत में करना पड़ता है। जैसे कार हम चलाते हैं तो शुरुआत में कितना अटेंशन से, नहीं किसी को देखेंगे ना बोलेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे ना, एकदम अटेंशन। एक बार आ गया, फिर खाएंगे, म्यूजिक सुनेंगे, आसपास देखेंगे, बातें करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड में सॉफ्टवेयर बन गया।
ऐसे ही ये है, शुरुआत में आपको लगेगा, हर दफा आपके पिछले जन्म के जो विचार है, कुछ भी करने जाएंगे ना तो वो डिस्टर्ब करेगा, ये थोड़ा हो सकता है, ये कैसे करेंगे, है? ऐसा आवाज कर अंदर से आता रहेगा, लेकिन हमें उसको ओवरटेक कर देना है, उसको 3 बार कैंसल करके 3 बार पॉजिटिव बनना है, वो जो ना कहे उसको जबरदस्ती करवाना है। थोड़े समय लगेगा, फिर आप देखना आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सॉफ्टवेयर बन गया। अभी इसके साथ मुद्रा, मुद्रा में क्या है कि हमारे 5 तत्व जो है, वो 5 तत्व हमारी उंगलियों के पॉइंट पर है, और ये जब हमारे इस तत्व इनबैलेंस होता है तो बीमारियां होती है। ऐसे ही उसके साथ कर्म भी जोड़े हैं तो प्रॉब्लम भी आते हैं, इनबैलेंस चक्र होने से ही, तत्व से ही हमारे शरीर का हिसाब किताब है तो बीमारी आती है, और लोगों के साथ जो हिसाब किताब है वो कर्म के प्रॉब्लम के रूप में आती है। इसीलिए जो हमारे 5 तत्वों के जो पॉइंट्स है, उसको वो सब पॉइंट्स हमारे चक्र से जुड़े हैं। 7 चक्र, 7 मुख्य शरीर के अंग, 7 कलर, 7 गुण, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं और सारे पॉइंट हमारे हाथ में हैं। इसीलिए हम अगर मुद्रा का उपयोग गुण से ले, जैसे आज सुख का है, हम क्या कहते हैं कि रोज एक ही गुण लेना है, हाँ? ऐसा नहीं मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, नहीं। सुबह में योग करो तो भी एक ही गुण, ट्रैफिक कंट्रोल करो तो भी वही गुण, कोई भी टाइम नुमा शाम करो तो भी वही गुण, तो वही चक्र के लेयर्स बनेंगे, तो चक्र जल्दी जल्दी खुलेंगे। उसके साथ जो मुद्राएं जो है वो भी एनर्जी कलेक्ट कर क्रिएट करती है, ऐसे करे तो ये ऐसी मुद्रा बनती है तो उसमें भी एनर्जी, वो सूक्ष्म, ये स्थूल दिखाई देती है लेकिन स्थूल के साथ सूक्ष्म है। इसीलिए अगर हम मुद्रा के साथ पॉजिटिव विचार माना विचार और गुणों का चिंतन करते हैं तो वो जल्दी इफेक्ट होता है चक्रों में, तो और हमें जल्दी सफलता में दिलाता है। तो ये जो है अंगूठा, वो फायर अग्नि से जुड़ा है, फिर ये है हवा से, फिर ये है मध्य में आकाश तत्व, फिर ये है अर्थ पृथ्वी, और ये लास्ट अनामिका जो है कनिष्ठा के, वो पानी से, तो ये वाटर से जुड़ी है। ये अंगूठा है वो अग्नि तत्व माना पेट, सुख का चक्र। पेट हमारा 2 है, एक पेट शरीर का, दूसरा यहाँ बुद्धि, बुद्धि भी पेट है ना, मन मुख है, बुद्धि पेट है, और संस्कार उसकी शक्तियां है, पाचन होता है, कितना आप विचारों को पाचन करते हैं उस अनुसार बुद्धि उसको प्रोसेस करती है। तो ये दोनों का जोड़ी है अंगूठा, ब्रेन से भी जोड़ा है क्योंकि अग्नि तत्व ही मुख्य है शरीर को, सूर्य से जुड़ा है और सूर्य बाबा की यादगार है, चंद्रमा ब्रह्मा बाबा की यादगार है। तो अगर हम एटलीस्ट 45 मिनट वो मुद्रा करे, उसके हम तो योग करते हैं तो हमें तो इजी है, हा? तो सुबह में जो गुण लिया है उसके साथ का जो मुद्रा है, वैसे तो 112 मुद्रा है, लेकिन हमें उस मुद्रा में जाना जरूरी नहीं है, वो तो दुनिया वाले के लिए है। हमें सिर्फ मुख्य जो 7 चक्र से 10 मुद्रा जुड़ी है, वो 10 मुद्रा, कईयों चक्रों में 2 अंग है तो 2 मुद्रा है, कई में 1 है, तो ये मुद्रा से हम 45 मिनट ऐसे रखे, कई ऐसे है कई ऐसे है, अलग अलग है, तो हमें बहुत फायदा होता है चक्र खोलने में, और एकाग्रता भी हमारी आती है। तो ये जो मुद्रा है, तो ये सब मैंने बनाया है लेकिन मैं बता नहीं सकती, आपको ग्रुप में, दिनचर्या ग्रुप में ये आती है जो गुण है उसके साथ का, तो और इसके साथ डिटेल भी आती है किस अंग से जुड़ा है, कौन सा कलर है, कौन सी बीमारी पर काम करता है, कौन सा चक्र है और कौन सा मुद्रा करना है, ये डिटेल के साथ
आपको ग्रुप में मिलेगी। तो ये हमें बीजरूप स्थिति में लाने में बहुत मदद करेगी। दूसरा, बहुत कुछ बाकी है 10 डायमेंशन का, कौन सी आत्मा कौन से डायमेंशन में है, वो सब अभी नेक्स्ट टाइम कभी मिलेगा चांस तो बताएंगे। लेकिन अभी हमें क्या सारांश है वो हम सुन ले कि क्या क्या करना है पहले जन्म में आने के लिए। तो एक्यूरेट अगर हम ये फॉलो करेंगे तो जरूर, भले समय कम है, अभी तो समय है ही नहीं, इसीलिए 6 महीने में भी आप चाहो तो कर सकते हो, पीछे पड़ जाओ, बस योग बढ़ाओ, दूसरा कुछ नहीं, योग बढ़ाओ। तो पहले तो बीजरूप स्थिति और अमृत वेला का योग बढ़ाना है। अमृत वेला के बदले कोई चीज नहीं चाहिए। 10 से 12 की नींद कभी भी छूटनी नहीं चाहिए। ये लगन लगेगी तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अमृत वेला 4 से 4:45, फिर थोड़े थोड़े बढ़ाते जाओ, 2-3 घंटा कर डालो। इसके लिए मैंने कहा पहले पहले थोड़ी कमेंट्री चाहिए, बाद में नहीं चाहिए। घर को सकाश दो, बच्चों को दो, हेल्थ को दो, घर में वाइब्रेशंस दो, क्षमा की कमेंट्री करो। ये सब करते रहेंगे तो आपका एक बैठने की आदत पड़ेगी, मन में थोड़ा कंट्रोल आता जाएगा। बाद में एक संकल्प में आप जितना चाहो इतना स्थित हो सकेंगे। इसीलिए बहुत सारी कमेंट्री हमने बनाई है, और कमेंट्री साइंस अनुसार बनाई है। वहाँ मैंने परमपिता परमात्मा, क्योंकि दुनिया के लिए है, आप बाबा शब्द यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब पर रखते हैं तो दुनिया वाले भी ये सुनते हैं ना, इसलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं हम। दूसरा, हमारा जितना तपस्यामय जीवन होगा उतना तपस्या मूर्त बन जाएंगे। योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग नेचुरल लगेगा। और योग में इतना कभी किसी को कहना ही नहीं पड़ेगा, ना आपको किसी की जरूरत पड़ेगी। और छोटे छोटे योग के प्रयोग करो, साथ में योग भट्टी करना, अकेले भट्टी करो, किसी की जरूरत नहीं है। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कोई प्रॉब्लम है, अगर आप बार बार घंटा करेंगे तो प्रॉब्लम जल्दी समाप्त हो जाए। इससे ही मैंने ये इतना घंटा योग करना सीखा, प्रॉब्लम आए थे इसीलिए। तो ये है। फिर 7 पत्ते का बिली पत्र और 11 रोज करनी है। अभी आप सोचेंगे कौन सा बिली पत्र? बिली पत्र अर्थात बलि चढ़ना बाबा पर। उसका भी योग यूट्यूब पर रखा है विस्तार में, कि 7 पत्ता मना तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास, जो भी हमारे पास है वो बाबा के कार्य में लगाना। फिर 11 माना 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन। ये जो 11 प्रकार के रस है, उस रस को वश करना। गोपी वही बन सकती है। गो माना इंद्रिया, पी माना वश करना। जो आत्माएं इंद्रियों को वश कर अपने कंट्रोल में ले लेती है वो श्री कृष्ण की गोपी बनती है। तो 11 वो नहीं करनी है, लेकिन रोज हमारी इंद्रियों पर और कर्मेंद्रियों पर ध्यान देकर उसको बदलना है। फिर चार्ट बहुत कमाल की चीज है। पहले मैं बहुत डिटेल में रखती थी, अभी 3 ही चीज का रखती हूँ और सबको रखवाती हूँ। इसका भी ग्रुप है। योग कितना घंटा बैठ के किया, सेवा के लिए कितना समय निकाला, और कर्म योग कितना किया। 3 प्रकार के योग ही हुए, जो बाबा 8 घंटे का कहते हैं। तो 12 मेरा तो जब से मैंने कहा ना, दादी प्रकाश मणि ने कहा था 108 घंटा मंथली करना है, तो 4 घंटा रखा था, लेकिन 5-6 घंटा बैठ के, 4 घंटा सेवा में, कभी 5 घंटा और 6 घंटा कर्म योग, ये हमारा फिक्स है। तो भी लिखती हूँ, क्योंकि हम गृहस्थी है, कोई ना कोई आ जाता है कभी कभी, दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं, खाना पकाना होता है, तो थोड़ा चार्ट भी थोड़ा बदल जाता है ना, इसीलिए चार्ट रखना बहुत। जिस दिन हम चार्ट नहीं रखते तो फिर आलस्य अलबेलापन आ जाता है, इसलिए चार्ट जरूर रखना है। फिर है चेक करना है
कि अच्छी या बुरी परिस्थिति में पहले कौन याद आता है। हर रोज चेक करो कि आज ये परिस्थिति आई, पहले कौन किसका आया। फिर है कर्म में कर्म की भोगना आई तो कितना सेकंड में फुल स्टॉप लगा, बराबर। ये भी चेक करो कौन सी चीज में हमारी मन बुद्धि जा रही है। खाना पीना, सुख, घूमना फिरना, हाँ, कपड़े में, लोग सगा संबंधी में, किस में जा रही है। तो जब तक वो जा रही है तब तक अंतिम पेपर पास नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अंतिम पेपर वही, एक कोई भी बुद्धि में नहीं हो तो भी सेकंड में पेपर पास कर सकेंगे। फिर है स्थूल चीजों से डिटेच, शून्य बनना पड़ेगा। चीज मिली तो भी क्या, ना मिली तो भी क्या, साधन है यूज करो, लेकिन साधना को नहीं छोड़ो। साधन के पीछे हम साधना भूल गए हैं, ये नहीं होना चाहिए। फिर ये है कि ये संगम युग कर्म की खेती करने का युग है, सीजन चल रही है। संगम युग जवानी का समय है, कमाने का समय है। सतयुग स्वर्ग रिटायर्ड लाइफ है। जितना जवानी में जितना किसी ने सेविंग्स किया है उसकी रिटायर्ड लाइफ अच्छी जाती है, और इसी प्रकार जितना अभी हम मेहनत कर लेंगे उतना हमारे स्वर्ग में, सतयुग त्रेता में अच्छा अच्छा पद मिलेगा, अच्छी, क्योंकि वहाँ तो कर्म होता ही नहीं है, वहाँ तो रिटायर्ड लाइफ है। जो आपने कमाया वही खाना है, वहाँ दूसरा कोई आने वाला नहीं है। इसीलिए और हर एक को अपनी 3 चीज की जरूरत होती है दुनिया में भी, हा? पैसा, धन, समय और शक्ति, लेकिन तीनों साथ में नहीं मिलती। छोटे बच्चे होते हैं तो ऐसे कर्म होते हैं तो हम गरीब के घर में, या बहुत कम होते हैं जिसको सब पहले से सब कुछ मिलता है। वो तो आप हम जानते हैं कि कई आत्माएं नई भी आती है। तो छोटे होते हैं तो समय होता है, शक्ति होती है, पैसा हाथ में नहीं होता है। बड़े होते हैं तो शक्ति है, पैसा है, समय नहीं है। और बूढ़े होते हैं तो समय है, धन है, शक्ति नहीं। अभी तीनों साथ में करना है तो हम तो लकी है, बाबा ने हमें ये बुढ़ापा को सुधारने का चांस इतना अच्छा दिया है, इतना अच्छा सिखाया, क्योंकि ये बुढ़ापा ही हमारा नेक्स्ट जन्म का बाढ़पन का भाग्य बनता है। और जिसका बचपन से ही भाग्य अच्छा है उसका सब अच्छा ही है। ओम। दूसरा सब अभी, क्योंकि कब से लाल लाइट हो गई है। अब इस बाबा का, नंदा बहन का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा मुझे चांस दिया। मुझे तो सेवा मिलती है ना तो बहुत खुशी होती है। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कितना प्रेम से, कितनी लगन से आप सुनते थे, समझने का प्रयत्न करते थे। बस अभी एक ही काम करना है, उसको प्रैक्टिकल में करना है। एक ही नशा चढ़ाओ, मैं कर सकती हूँ, मना कुसुम बेन कर सकती है, तो हम क्या कम है क्या। नशा रेस करो, रेस नहीं है, रेस करो कि हम भी एक दिन ऐसे आगे बढ़ेंगे और साथ में आएंगे। क्योंकि जीजीआरसी 9, हाँ अभी बहुत है, मगर अभी अभी जो 9 है उसका क्या है कि 9 नंबर जो है, मीन 9 ग्रह होता है ना, कहते हैं ना 8 मुख्य आत्माएं और 9 बार शिव बाबा, 9 ग्रह हुआ, बराबर। उसके साथ ये जो 9 नंबर है, आप देखना 9 का जो कोठा होता है 9/1 9, 9/2 18, तो 18 8 + 1 9, ये कोठा सारा देखना, ये 9 ही आएगा। दुनिया में ये सृष्टि जो है, ये पृथ्वी, उसका डायमेंशन, इसका जो मेजरमेंट, सूर्य का मेजरमेंट और चंद्र का मेजरमेंट का अगर आप ब्रेक डाउन करके प्लस करो तो 9 ही आएगा। फिर स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, पेंटागन है,
सबका आप गूगल करके ये निकाल के प्लस करना शुरू करना, सबका 9 ही आएगा, क्योंकि इस दुनिया में 9 आत्माएं ही मुख्य है। 9 इसीलिए ये 9 का सारा है। नेक्स्ट टाइम कभी चांस मिलेगा, 10 डायमेंशन के साथ ये सब जुड़ता है कि कौन सी आत्मा कौन से डायमेंशन में है। और अभी साइंस क्यों इतनी प्रगति कर रही है, क्योंकि ये डायमेंशन वाली आत्माएं अभी नेगेटिव हो गई है। इसीलिए ये लोग भी कहते हैं कि 9 डायमेंशन तक वो पहुंच गए हैं, 10वें में नहीं जा सकता, वहाँ तो 100 भी नहीं जाती। तो ये सारी बातें बहुत सूक्ष्म है। तो नेक्स्ट टाइम शायद चित्र के साथ देखें तो बहुत अच्छा, क्योंकि ईथर तत्व के लेयर्स वगैरह बहुत कुछ है। तो ये तो 9 नंबर का महत्व, 9 आत्माओं का ही ये यादगार है। ठीक है, ओम शांति। अभी